भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है बीसीसीआई की तरफ से, जहां बीसीसीआई ने पूरी की पूरी जो सेलेक्टर्स यूनिट है भारतीय टीम की, जिसकी अगुवाई चेतन शर्मा कर रहे थे, उस पूरी की पूरी सिलेक्शन यूनिट को ही बर्खास्त कर डाला है। यानी कि अब नए तरीके से, बिल्कुल फ्रेश तरीके से अब वैकेंसी जो है वो निकाली गई है बीसीसीआई की तरफ से, और अब नए लोगों को सिलेक्शन पैनल में रिक्रूट किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर चेतन शर्मा की अगुवाई में जो पूरी की पूरी सिलेक्शन यूनिट थी भारतीय टीम की, उसे जनाब बर्खास्त कर दिया गया है, जिसकी अगुवाई चेतन शर्मा कर रहे थे। उनके अलावा चेतन शर्मा की अगुवाई में जनाब सुमित जोशी थे, उनके अलावा हरविंदर सिंह थे, देवाशीष मोहंती थे। इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया है, इन सभी को बर्खास्त कर दिया है बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी ने, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब सीधे तौर पर बिल्कुल फ्रेश तरीके से अब नए वैकेंसी निकाले जाएंगे, और वैकेंसी निकाल भी दिए गए हैं बीसीसीआई की तरफ से, और उसमें कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई है, और उसमें अगर जो लोग भी एलिजिबल हैं उनसे एप्लीकेशन मांगा गया है। 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक के लिए जो है वो वैकेंसी ओपन कर दी गई है, और जो लोग भी एलिजिबल हैं बीसीसीआई का यह कहना है कि वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है। जिस प्रकार से फजियत झेलनी पड़ी थी भारतीय टीम को, बहुत ही करारी शिकस्त हुई थी उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ, जिसकी वजह से बहुत ही क्रिकड़ी उठानी पड़ी थी भारतीय टीम को। बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे इस पूरी की पूरी बीसीसीआई की सिलेक्शन यूनिट पर, और खास तौर पर जनाब जब से चेतन शर्मा सिलेक्शन यूनिट के हेड बने थे, एक के बाद एक पैथेटिक डिसीजन उनके द्वारा लिया जा रहा था, पैथेटिक सिलेक्शन हो रही थी, और जिसका खामियाजा जो है वो भारतीय टीम को उठाना पड़ रहा था। इसके वजह से इसका इंपैक्ट जो है वो हमें पहले एशिया कप में देखने को मिला, इसके अलावा फिर उसके बाद हमें टी20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल गया। पुअर और पैथेटिक सिलेक्शन कंसिस्टेंट हो रही थी इन सभी सेलेक्टर्स के द्वारा, और जिसका जो खामियाजा है वो भारतीय टीम को हार के साथ चुकाना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए जनाब रॉजर बिन्नी साहब ने बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया है, और पूरी की पूरी पैनल को ही बर्खास्त कर दिया है। यानी अब रॉजर बिन्नी की अगुवाई में बिल्कुल फ्रेश सिलेक्शन यूनिट होने वाली है, जो बिल्कुल बिना डरे एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डिजायरेबल डिसीजन लेने वाली होने वाली है। देखिए, रॉजर बिन्नी के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नॉन स्टॉप शिकस्त हो रही थी भारतीय टीम की, वैसे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन जनाब प्रेसिडेंट पे भी उठ रहे थे, और इसके अलावा सिलेक्शन यूनिट पे भी उठ रहे थे। देखिए, सौरभ गांगुली की अगुवाई में जनाब चेतन शर्मा को रिक्रूट किया गया था, इसके अलावा राहुल द्रविड़ को भी भारतीय टीम की कोचिंग यूनिट का हेड बनाया गया था। तो देखिए, अब सौरभ गांगुली भी बाहर हो चुके हैं, इसके अलावा चेतन शर्मा भी बाहर हो गए हैं, और अब एकमात्र राहुल द्रविड़ बचे हैं। उन्हें भी तुरंत हटाया जाना चाहिए बीसीसीआई हेड के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही पैथेटिक डिसीजन हमने देखा है कि पास्ट में बहुत ज्यादा पैथेटिक डिसीजन कोच के द्वारा लिए गए हैं, चाहे वो टीम सिलेक्शन की बात हो या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद। देखिए, हमेशा हमने अपने वीडियोस में भी कहा है कि चेतन शर्मा कभी भी जनाब सिलेक्शन यूनिट के लिए कभी एलिजिबल नहीं थे। इसके अलावा राहुल द्रविड़ भी कभी भी कोचिंग मटेरियल नहीं रहे हैं। इंटरनेशनल करियर में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, हम सब उनको लाइक करते हैं, बट ही इज नॉट अ कोचिंग मटेरियल। तो कहीं ना कहीं अब अगला नंबर जनाब राहुल द्रविड़ का आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की कोचिंग राहुल द्रविड़ के द्वारा की जा रही है, कहीं से भी वो जनाब एलिजिबल नहीं लगते हैं इस कोचिंग भारतीय टीम की कोच बनना, और जिसका खामियाजा भारतीय टीम को हार के साथ एक के बाद एक भुगतना पड़ रहा है। देखिए, फील्ड में भी बहुत ही मैच्योर डिसीजन नहीं ले पाते हैं राहुल द्रविड़, इसके अलावा सिलेक्शन यूनिट में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारी सिलेक्शन यूनिट थी जिसकी अगुवाई चेतन शर्मा कर रहे थे, वहां पे भी बहुत ज्यादा लैग हमें नजर आ रहा था। आपने देखा होगा एशिया कप में कैसे बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग साइड सेलेक्ट कर ली गई, इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होने के बाद भी एक के बाद एक बहुत ज्यादा पैथेटिक डिसीजन पास्ट में भी लिए गए, इसके अलावा एशिया कप में लिए गए, इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही
पैथेटिक और पुअर सिलेक्शन की गई थी भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट के, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को हार के साथ भुगतना पड़ा था। और इसका खामियाजा अब जनाब चेतन शर्मा और उनकी पूरी की पूरी टीम को भुगतना पड़ा है। और अब बीसीसीआई के जो हेड हैं रॉजर बिनी, उन्होंने पूरी सिलेक्शन यूनिट को ही बर्खास्त कर दिया है। अब नए सिरे से एप्लीकेशन निकाली गई है और जो लोग भी एलिजिबल होंगे वो इसके लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद एक नई सिलेक्शन यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो T20 वर्ल्ड कप की हार का जो खामियाजा है वो जनाब भारतीय टीम को तो भुगतना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय सिलेक्शन पैनल को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और चेतन शर्मा की अगुवाई वाली पूरी की पूरी जो सिलेक्शन कमेटी है भारतीय टीम की, उसको बर्खास्त कर दिया गया है और अब नए सिरे से नए सिलेक्शन पैनल का गठन किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई फॉर्मल तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं गई है इन सभी के पास, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद इन सब के पास भी एक फॉर्मल नोटिस जाएगा। तो जनाब बहुत बड़ी ये अपडेट है और कहीं ना कहीं बहुत ही एक बेहतरीन और एप्रिसिएबल डिसीजन है रॉजर बिनी का, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की पैथेटिक सिलेक्शन हो रही थी, बहुत क्वेश्चन रेज हो रहे थे हमारी पूरी की पूरी सिलेक्शन यूनिट पे, और इस खबर के बाद अब बहुत ज्यादा सुकून जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है भारतीय फैंस यूनिट में। देखना होगा कि इस सिलेक्शन पैनल में कौन कौन से लोगों को, कौन कौन से फॉर्मर प्लेयर को शामिल किया जाता है। इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होंगे हम आपको उससे अपडेटेड रखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से प्लेयर हैं आने वाले समय में, जब वो क्लियर होगा जिन्होंने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, किन किन फॉर्मर प्लेयर का नाम आगे चल रहा है, इन सब के अपडेटेड वीडियो के साथ हम आपको अपडेटेड रखने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स और क्रिकेट के अपडेट होते हैं उससे तो हम आपको अपडेटेड रखते ही हैं। तो इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जनाब अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करें। पहला T20 बारिश की वजह से रद्द हो गया है, कॉल ऑफ हो गया है, और अब दूसरा T20 मैच पर सभी की निगाहें रहने वाली है कल। इसके अलावा जनाब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा ओडीआई मैच भी खेला जाना है, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर।